बच्चे अभी नहीं आए हैं ट्यूशन से और आज है चांद रात। रमज़ान शुरू हो गए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ मैंने देखो कल कपड़े वॉश करे थे ना, तो ये कपड़े ऐसे ही रखे हैं, आज समेट के रखूँगी। और बच्चे मेरे अभी आए नहीं ट्यूशन से। और यहाँ पर मेरा पनीर रखा था, तो मैं इसे पानी डाल के ऐसे रख देती हूँ फ्रिज में, और थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ जब दिल करता है, तो बस मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में। और आज आई थी बाजी, तो वो अच्छा मेरी ना कोई भी रमज़ान की तैयारी नहीं हुई, तो आज बाजी आई थी। वो कह रही थी मैं कल आके सफाई वगैरह करा दूँगी, आप मत करना, मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो बाजी आ जाएंगी तो मैं सब वो करूँगी। अब मैं थोड़े अपने काम करूँगी खाने के, चने भिगोने, दाल भिगोनी, मुझे कबाब बनाने, और ये काम करूँगी। तो सफाई वगैरह बाजी करेंगी, तो बस मुझे नमाज, कुरान और खाना ही बनाना रहेगा, तो फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। और कपड़े मैं सब आज समेट के रख दूँगी। देखो कितने सारे थे, तो ये मैं आज समेट के रख दूँगी और मिलती हूँ आपसे बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी चने भिगोने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं दाल, चने सब चीज़ें भिगो कर रखूँगी, क्योंकि मेरे से कोई तैयारी नहीं होती रमज़ान से पहले, तो मैंने कहा चलो कर लूँगी। आज वैसे भी बाजी आई थी, वो कह के गई थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरे काम नहीं हो रहे। मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ, आराम से उठ के करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आज अपने काम समेटूँगी जितने भी मेरे से होंगे, नहीं तो फिर मैं छोड़ के फिर बैठ जाती हूँ, फिर बस देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कैसे करूँ। तो आज मैंने कोशिश करी, मैंने कहा चलो उठती हूँ। और यहाँ पर ना एक मेरे भाई थे, वो मुझे कमेंट करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। अगर वो मुझे देख रहे हैं, रिजवान भाई, तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं उनको पूछूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से पूछूं। तो अगर भाई आप कहाँ हो, बस आप अपनी खैरियत बता दो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। नहीं तो आप तो अच्छे कमेंट करते थे। आपने ना मेरी सास को पूछा और ना सारा के बारे में कुछ मतलब अच्छे से कमेंट करें। तो आप कहाँ हो, खैरियत से हो अल्लाह पाक? तो अगर आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना खैरियत का। और यहाँ पर बस मैं अपने काम कर रही थी, तो यहाँ पर मैं मिर्च दिखा रही थी, कैसी गोल सी बनी हुई थी। मैंने कहा देखो कैसी भी आज हो जाती है, उग जाती है। और यहाँ पर बस मैं मिर्च, टमाटर और हरा धनिया ये चीज़ें कर रही थी। लहसुन मैंने पीस रखा था, लहसुन प्याज, तो मुझे बस यही करने थे। और रिजवान भाई काफ़ी टाइम पहले से, वैसे मेरे इतना मतलब सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन वो बहुत पहले से हैं, तो इसलिए देखो जो साथ देते हैं उनसे तो भूलते भी नहीं। तो बस भाई आप कहीं भी हो, मुझे एक कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बस मैं अपने काम कर रही थी। काम मेरे से बहुत लेट होते हैं, और मेरे ब्लॉग भी लेट ही डलते हैं। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं हार जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी अपनी दवाई, तो मेरी इतनी दवाई आती है, कभी ऐसी कभी वैसी। ये मेरी देसी दवाई थी, लेकिन मैंने इसे भी खाया, मुझे कोई आराम नहीं लगता, मुझे 19-20 का फ़र्क नहीं नज़र आता, तो फिर मेरा दिल नहीं करता दवाई खाने के लिए। हस्बैंड कहते हैं कि क्यों नहीं खाती, खाया करो, पूरा कोर्स करा करो, लेकिन जब मुझे आराम नहीं मिलता तो मेरा दिल नहीं करता खाने के लिए। और आज तो है चांद रात, तो ये सब मैंने भिगो दिए थे, मैं इन्हें सुबह में करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखो मेरी सारा नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे पता भी नहीं था, देखो कैसे दुपट्टा बांध के नमाज़ पढ़ रही थी। और यहाँ थोड़े से ये सुबह का दूध का भगोना था, मैंने कहा चलो इसमें ही मैंने मखाने डाल दिए थे। उसके बाद हम गए थे ऊपर चाँद देखने के लिए। अच्छा, हमारी सारी लाइटें ऊपर की ख़राब हो रही थी, अंधेरा हो रहा था काफ़ी, तो यहाँ पर हम चाँद देख रहे थे, रमज़ान का चाँद, आप सबको भी मुबारक। तो यहाँ पर साथ में मेरे बच्चे भी थे, तो अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत खुश हो रहे थे आके कि मम्मा चाँद नज़र आ रहा, वो आ रहा। मैंने कहा जी, बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को छोटी छोटी सी खुशी, और छोटी नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। रमज़ान का महीना, तो बहुत खुश हो रहे थे। और मैंने अपने बच्चों की कोई तैयारी नहीं
कि नहीं तो मैं हर फ्राइडे में और रमज़ान में न्यू कपड़े ही बनाती थी, लेकिन अब के ना मेरे और ना मेरे बच्चों के बने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मेरा भी दिल नहीं करता। और फिर ये था रात का, तो मैं नीचे ही आई थी तरावी पढ़ने के लिए कि मैं नीचे ही पढ़ लूँगी, बच्चे ऊपर थे और हस्बैंड भी। तो बस देखो मेरा रूम खाली, मैंने कहा चलो मैं यहाँ आराम से पढ़ूँगी अकेले में, नहीं तो बच्चे परेशान करते हैं, बुलवाते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, और मतलब मैंने लेट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि टाइम लगता है, मैंने कहा जल्दी पढ़ लूँ तो सही रहेगा, फिर बच्चों को सुलाने में भी मुझे परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब तो सारा भी जाएंगी, वैसे सुबह तो अब्दुल हादी ही जाएंगी, सारा का एडमिशन कराऊँगी। और ये है सहरी का, ये है पहली सहरी। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। अच्छा ये ब्लैंकेट ओढ़ते नहीं, मैंने डाला था इन पे। और देखो मेरे से अच्छा ये प्लाई ना मेरे बेड पे बिछी थी, तो हस्बैंड ने साइड में कर दी थी, वो लेटे थे। तो यहाँ पर ना मेरे से नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही थी, तो मैंने ऐसे बेड पे बिछा ली थी जा नमाज़, और मैंने यहीं पर पढ़ी थी बेड पर ही नमाज़, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे से चलने। जैसे मैं बेड से पैर भी उतारती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है, तो मैं फिर यहीं पर पढ़ लेती हूँ नमाज़। अल्लाह कबूल करे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सहरी बनाने के लिए। बच्चे सो रहे थे ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थी कि बच्चे ना जाग जाए, नहीं तो बच्चे परेशान करते हैं और फिर उन्हें सुबह स्कूल भी जाना होता है। और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी रोटी और अपना एक पराठा, वो भी ज़बरदस्ती, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे ज़रूर खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो बस एक अंडे की मैंने आमलेट करी थी और हस्बैंड को मैंने सालन दिया था और उन्होंने दूध लिया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वैसे मैं सहरी में कुछ खाती नहीं, लेकिन आज ज़बरदस्ती हस्बैंड कह रहे थे खाना है, तो फिर मैंने एक अंडे की आमलेट बनाई थी और एक पराठा बनाया था साथ में, तो मैंने वो खाया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नया तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।